अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या आप इस रीडिंग पर फर्स्ट टाइम या फिर कोइंसिडेंटली आए हैं? देन न्यू स्पिरिचुअल जर्नी इज वेटिंग फॉर यू, इनवाइटिंग यू टू लिसन दिस यूनिवर्स मैसेज एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड गेट गाइडेड थ्रू मी। एंड अगर आप इंटेंशनली देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग स्ट्रिंग अटैच्ड विद डिवाइन, getting awakening, and you are ready to receive the abundance, big happy changes. So watch this reading till the end. Do not miss or skip or forward, because each and every word has its own value in your personal, practical and spiritual growth. So as you already have seen the thumbnail or title, that ye reading is about universe message and blessings for you, exclusively on Blessings of Oracle by me, that is by Miss ख्याति जवेरी। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। रुकिए, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, सो डोंट स्किप। फर्स्टली, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। साथ ही एज अ लॉयल एंड ग्रेटफुल ऑडियंस और अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल सोल family, kindly like, share, and hype this reading 3 times in a row. And comment down below to claim, connect, and exchange the energies. और ध्यान रहे, this is a general reading, so it may or it may not resonate. So keep an open mind, focus on the vibrations and energies of this reading. It is a timeless reading, so whenever you see it will resonate. And keep what resonates and leave the rest. Har Har Mahadev. For personal paid readings, booking details in the description box given below. As well as description box में I have provided few playlists you might like to watch and all my official social media links where you can join with me. So let's start the reading. So सबसे पहले relax yourself and focus on the shuffling. And affirm or manifest with pure intention and clarity of mind. Yes, breathe in, breathe out. Affirm and manifest with pure intention and clarity of mind. Yes, you're going right. You're going correct. Wait. Stop that overthinking or negative pop-up. Only focus on shuffling and positive vibration. ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सो सबसे पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पे, दैट इज स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। यहाँ पे शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आपको डिवाइन या फिर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, गिविंग यू द स्ट्रेंथ ओवर योर। ब्यूटिफुल। है कोई सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है या फिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप हिम्मत हार रहे हो, बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है या फिर नेगेटिविटी आ जाती है, ड्यूल यहाँ पे सोच आ जाती है कि क्या ठीक है क्या बुरा है, नहीं समझ में आता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो करने लगोगे, क्योंकि डिवाइन आपको आपके टाइम पे हर बार प्रोटेक्ट करता है और करते रहेगा। आपको हर बार स्ट्रेंथ देता है, इस बार भी देगा। हाँ, कभी कभी वो स्ट्रेंथ पीछे हो जाती है क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या फिर टॉक्सिसिटी है, डार्क एनर्जीज है, वो ज़्यादा हावी हो जाती है, यानी कि ओवर थिंकिंग या फिर नेगेटिव सोचना, पेसिमिज्म। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो अगर उसको कट करना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो, पॉजिटिविटी में परिवर्तित करो, ऑप्टिमिज्म को अपनाओ, सरेंडर करो, लेट गो करो ऑफ द negativity, toxicity, toxic situation, toxic people. And सबसे important, start being spiritually awakened, start spiritual rituals, meditation, chanting. इससे अब ज़्यादा से ज़्यादा आप हायर कॉन्शियसनेस से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाओगे। एक इनफाइनाइट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करोगे। ओके,
Let's see ahead. So the second card is the Emperor. यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है, या तो आप किसी चीज़ को डोमिनेट करना चाहते हो, सिचुएशन को या फिर पर्सन को डोमिनेट करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, या फिर ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में है जहाँ पे या तो आपके सीनियर एल्डर्स या फिर आपका पर्सन या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रही है, अथॉरिटी दिखा रही है और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन कर रही है। आप ऐसी ऊर्जा में मुझे दिख रहे हो। फिर यहाँ पे वो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जॉब पॉलिटिक्स हो सकता है, करियर पॉलिटिक्स हो सकता है, ठीक है। किसी का गुस्सा, किसी की अथॉरिटी जताना बताना, ये सारी चीज़ें लग रही है मुझे यहाँ पे जो हावी हो रही है। सो आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि आप कितने पानी में हो, आप यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्चुअली में अवेकन हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। अगर आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए यहाँ पे या फिर आपको रिजोल्यूशन चाहिए, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए, आपको स्ट्रगल ख़त्म करनी है अपने लाइफ में या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मेंटली पीसफुल वातावरण चाहिए, शांति चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए, या फिर बेबी कंसीव करना है, या फिर बस कहते हैं ना कि टॉक्सिसिटी है, आर्ग्यूमेंट है, नेगेटिविटी है, उसे दूर करना है, तो आपको सबसे पहले मन शांत करना है। यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू फोकस ऑन द कंप्लीशन, क्योंकि आप यहाँ पे नेगेटिविटी या फिर जो ऑथोराइज पर्सन है उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, इस वजह से आप उधर ही फंस रहे हो या फिर उधर ही स्टक हो रहे हो। सो नाउ यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस, ठीक है। अथॉरिटी है, नेगेटिविटी है, फिर वो पर्सन हो या फिर सिचुएशन हो या फिर ऐसा कुछ भी हो आपके लाइफ में जो स्टक सिचुएशन बन के बैठा है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज या फिर चुनौती बन के बैठा है, उनको यहाँ पे उनका काम करने दो, ठीक है, बट यू शुड नॉट फोकस ऑन दोज एनर्जीज राइट नाउ, यू शुड फोकस ऑन योर कंप्लीशन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंप्लीशन नहीं करोगे तो आप ऐसे ही इमोशनली ट्रैप होते रहोगे, विच मैं नहीं चाहती या फिर मैं नहीं ऐसा मानती कि यू नीड दैट, है ना। सो what you need to do is for the peaceful resolution is to shift your focus from negativity to positivity. जस्ट फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ योर लाइफ यहाँ पे, कि वो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर उससे कैसे बाहर निकला जाए, या फिर उसमें अगर अभी शांति रखने की ज़रूरत है तो मेक इट पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप अपनी इनोसेंस बोल के साबित करें, कभी कभी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यू डोंट रिक्वायर वर्ड्स एक्चुअली। ओके, लेट्स सी आगे। So here bottom of the deck is 3 of cups followed by the magician, मतलब कि यहाँ पे it start with infinity and it goes with infinity. Can you see this beautiful thing यहाँ पे? If you haven't mark, कार्मिक चीज़ों पे कंट्रोल करो, कार्मिक चीज़ें जो आपके सामने ऑब्स्टेकल बन के आ रही है उसे अवॉइड करो। कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी ऑथराइजेशन कोई दिखा रहा हो, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे शांति से बस चलने दो यहाँ पे, बस मैं ये कह रही हूँ कि कुछ समय के लिए शांत रहो, ठीक है, कुछ समय के लिए शांत रहो एंड शिफ्ट योर फोकस टूवर्ड्स योर सक्सेस, टूवर्ड्स योर स्टोरी, योर ओन स्टोरी, ठीक है, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट यहाँ पे कंप्लीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल अगर बैगेजेस है, ट्रॉमास है, उसको रिलीज करो ताकि खुद को माफ़ कर पाओ और आगे बढ़ पाओ यहाँ पे। द न्यू वर्जन, द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड यू नीड टू अपडेट योर वर्जन एवरी डे, ठीक है, एंड यू नीड टू फोकस कि आपका प्रमोशन कैसे हो या फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, या फिर आई कैन से बिजी योर सेल्फ विथ समथिंग और द न्यू थिंग, कुछ ना कुछ नया सीखो, अच्छा सीखो, अच्छे विचार रखो, अच्छा बोलो। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा फिलोसॉफिकल आपको लगेगा, बट दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिविटी के सामने नेगेटिविटी यहाँ पे देने से सिर्फ नेगेटिविटी ही बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना, वैसे ही है। नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलता है यहाँ पे, नेगेटिविटी कट जाती है, पॉजिटिविटी वहीं रहती है, अपना काम करती है, ऑरास को प्रोटेक्ट करती है,
और वही काम यहाँ पे आप एज अ मजिशियन कर सकते हो। आपके अंदर उतना पावर है, आपके अंदर उतना क्षमता है, आपके अंदर उतने गट्स है, आपके अंदर उतने इमोशनल स्टेबिलिटी है। आप कहते हो ना कि मैं बात बात में इमोशनल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, आई ओवर थिंक क्यों करते हो? क्योंकि राहु प्रोमिनेंट है, ठीक है, राहु प्रोमिनेंट है। पर साथ ही साथ आप यहाँ पे उतने ही इमोशनल भी हो जाते हो, यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को लेके आप इतने ही ज़्यादा काइंड भी हो जाते हो। कभी कभी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्शन लेना भी पसंद हो जाता है कि चलो फटाफट से ये चीज़ें कर लेते, वो कर लेते, और आपको बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो आप लोग, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे अपने मतलब सेल्फिश मीन के लिए न्याय है यहाँ पे, ओके। मिक्स्ड इमोशन आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेनली मैं ये कहूँगी कि कार्मिक स्ट्रगल्स जितनी आ रही है उसको उसका काम करने दो। जस्ट फोकस ऑन द डिवाइन फोर्स ओवर योर, focus on the completion, your success towards your career, towards your love life, towards your financial life, towards your family life. अगर आप कहते हो कि फैमिली में से कोई है, ignore that person as well. बात करो, ये करो, वो करो, ठीक है, but when that person gets negative, leave the topic. It's okay. अगर आप कभी शांत रहते हो, it doesn't mean कि आप गलत हो, और आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो गलत हो, ओके, बिकॉज नो वन इज़ ओवर हियर टू गिव यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आप कितने सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है ना, वो ऊपर की डायरी में लिखा जा रहा है। सो जस्ट रिलैक्स, दैट इज़ अ रियल ग्रोन अप, ठीक है। एंड मजिशियन, फोकस ऑन द मजिशियन ओवर हियर, मजिशियन इन द सेंस इन योर इनर पावर। यहाँ पे आपके अंदर भी एक ऐसा पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, या फिर ऐसी एक अवेकनिंग है वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की एडिक्शन है, या फिर आप ज़्यादा तामसी खाते हो, बंद करो। तामसी खाने से बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है ज़्यादा। अगर आप लोग राहु से इन्फ्लुएंस होते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हो 24/7, बस सिर्फ मोबाइल या फिर टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हो, हैव अ शेड्यूल ऑफ अ पर्सनल स्पेस, वरना उससे भी इरिटेशन होती है। राहु को भी कंट्रोल करना है, शनि भी ख़राब नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आप लोग ना रोज़ सुबह इफ़ पॉसिबल, जिस लोगों के लिए, वो यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, या फिर आप सुबह जब सूरज की रोशनी आती है उसके नीचे वॉक करने जाइए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखेंगे इफ़ पॉसिबल। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बिजी रहते हो, यू कैन सिंपली चैंट गायत्री मंत्र, या फिर आप सुबह की पहली रोशनी देखो, प्रार्थना करो, मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशन करो, दिन शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करो, दिन शुरू करो। देखो कितने बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर, गुरु की एनर्जी, सन की एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ओके। क्योंकि कुछ लोगों में ना सूर्य जो है वो थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, इस वजह से आप कभी कभी हिम्मत नहीं कर पाते हो, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस आप फेस कर रहे हो। मैं यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके लव लाइफ में तो 1000% खुशियाँ आ रही है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, पर साथ ही साथ जो भी यहाँ पे अपना जॉब बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक वाइब्रेशन आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप बैलेंस कर पाओगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। इट कैन बी विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ, ठीक है। प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो इट कैन बी 6 वीक्स और 6 मंथ, जिसमें आप बैलेंस देख रहे हो, खोए हुए रिश्ते वापस आ रहे हैं, बिगड़े हुए रिश्ते वापस आ रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर किसी को या फिर किसी के लिए, तो वो क्लियर हो रही है। जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब मिल रही है, एग्ज़ाम्स अगर अपियर कर रहे हो तो वो क्लियर हो रही है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये रिजनेट होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, क्योंकि उनके चार्ट्स अलग है, उनके कर्मास अलग है, ठीक है। पर अगर आपको जानना है तो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम मी, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आई मीन टू से पर्सनल पेड रीडिंग्स, डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, मिसकॉन्सेप्शन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है,
मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी है, कम्युनिकेट कर रहे हो, आप रीयूनियन कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, एक अच्छा एक माहौल बन रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर डोमिनेटिंग जो भी एनर्जीज है वो ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएगी, क्योंकि जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती है ना, तो तब यहाँ पे बाकी सारे जो ग्रह होते हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आई डोंट थिंक कि राहु आपको नेगेटिवली कुछ भी इन्फ्लुएंस करने देगा। राहु आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को अडप्ट करने देगा, समझने देगा, एक्सप्लोर करने देगा, ज़्यादा क्लैरिटी देगा। ठीक है, with a prominent and promising knowledge, information, and you would be able to start with something new. फिर वो कोई डिसीजन हो सकता है विथ अ न्यू लाइफ, विथ अ न्यू पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग पॉसिबली। बट आने वाले 3 महीने में या फिर आई कैन से आने वाले 6 महीने में मैक्स टू मैक्स बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज होने वाली है। और अगर मैं रिसेंटली खाली 2025 की बात करूँ तो इस 4-5 महीने में तो वाओ, अक्टूबर का महीना आपके लिए स्पेशल हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। अगर आप अभी देख रहे हो इस ही मंथ में, अगस्त में, तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस भरा रह सकता है, बट सितंबर नवंबर में धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगी सारी चीज़ें, नेगेटिविटी रिलीज़ होने लगेगी और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है। नई स्टार्टिंग होगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी कुछ इवेंट्स या फिर कुछ ब्लेसिंग्स फॉर यू यहाँ पे। ऑफिशियल पर्सन, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर नेवी ऑफिसर, आईएसआई, कोई भी ऑथोरिटिव जॉब देख रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि आप पास होगे कि नहीं, क्लियर होगे कि नहीं, एग्जामिनेशन क्लियर होगी या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं, हाँ लग रहा है हो पाएगा। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ये इवेंट है आपके लिए, हो पाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मान सम्मान बढ़ सकता है यहाँ पे। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कोई चीज़ों में फेर फार लाने वाले हो, बट फॉर अ गुड थिंग यहाँ पे, विथ फुल इंट्यूशन एंड अवेयरनेस, फुल रिस्ट्रिक्शंस ओवर योर एंड इन अ डिसिप्लिन, यहाँ पे आप चीज़ों को ठीक करने वाले हो। फिर वो आपके लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, कुछ डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हो, इंट्यूटिव हो रहे हो। ठीक है, ब्यूटिफुल, ग्रेट फॉर्चून 26। और वो चेंज करोगे ना आप, जैसे ही यहाँ पे डिसिप्लिन हो जाओगे, चेंज आने वाला है एज आई सेड। या फिर किसी ऑफिशियल से मिल सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे अगर कोई काम अटका हुआ भी था तो अब वो नहीं ज़्यादा देर तक अटका रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द विद इन 26 डेज, 26 आवर्स या फिर 26 वीक्स चीज़ें चेंज होने वाली है। मैंने कहा था ना अक्टूबर के आसपास। ग्रेट फॉर्चून इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यहाँ पे यू आर गेटिंग ब्लेस्ड, आपकी जो भी मनोकामना है, पर विद अ प्योर इंटेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड वाली ही। अगर किसी का कोई ऐसा इंटेंशन है जिसमें किसी को हर्ट हो रहा है या फिर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, तो नहीं, उसकी रिलेटेड मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। ओनली दोज हु आर विद ट्रू इंटेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट्स ओवर योर, उनको नसीब में बहुत ही अच्छा सुख मिलने वाला है। वो इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे और वो साथ ही साथ फाइनेंशियली स्टेबल भी फील करेंगे। यहाँ पे नेम फेम मनी आता हुआ दिख रहा है मुझे, एक ग्लो आता हुआ दिख रहा है आपके अंदर, और ये डिवाइन ग्लो होने वाला है, डिवाइन लव होने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ग्रेट फॉर्चून ब्लेस करने वाला है विथ अबंडेंस ओवर योर। और ये ऐसा फॉर्चून होगा यहाँ पे जहाँ पे आपकी अभी जो भी परेशानी है वो सारी की सारी नल एंड वॉइड होने वाली है, सारी की सारी। ओके, मेन मेल, अगर आप खुद एक मेल हो यहाँ पे, मैस्कुलाइन हो यहाँ पे,
तो अब आपका रोल शुरू होने वाला है। आप यहाँ पे लीडिंग कैरेक्टर होने वाले हो आपके लाइफ में, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में देख रहे हो, यू आर अ फेमिनाइन ओवर योर, या फिर अगर आप अपने भाई के बारे में, योर फादर, एनी मैस्कुलाइन ओवर योर, जिसको आप यहाँ पे अपना मेन मेल समझते हो, उनके लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है, अथॉरिटीज़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं उनके। ठीक है, मैं प्रिसाइजली अगर कहूँ तो दैट वुड बी योर पार्टनर। ठीक है, मैं आपके पार्टनर को लेके ही बोलूँगी कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन मेल आया है। अगर मुझे कंसर्न का कार्ड आता तो मैं आपके एल्डर्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के बारे में बोल पाती, बट दिस इज़ मेनली अबाउट योर लव पार्टनर, लव कनेक्शन। ठीक है, नो मैटर यहाँ पे आप सेपरेशन में हो, साथ में हो, वट एवर द रीज़न इज़ या फिर वट एवर द सिचुएशन इज़, यहाँ पे आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिख रहा है मुझे, जो कि पॉजिटिव है। अगर किसी के लाइफ में कोई स्टक सिचुएशन थी ना आपके पर्सन की वजह से, फाइनेंशियली अगर वो यहाँ पे कुछ लैक कर रहे थे या फिर फैमिली इश्यूज थे यहाँ पे, तो वो सारे सॉल्व होने वाले हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जितने भी गिले शिकवे थे वो पूरे होने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज फैमिली रूम। आपने मैनिफेस्ट किया था ना कि प्यारा सा घर हो, हम खुद सजाएंगे, वहाँ पे हमारे फ़ोटोज़ होंगे एक वॉल पे, फैमिली होगा, सुख सुविधाएं होंगी यहाँ पे। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉलोड बाय पाथवे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। मैं बार बार ये एक ही चीज़ बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी कि ये आप ही की रीडिंग हो रही है यहाँ पे। जी हाँ, ये आप ही की रीडिंग है यहाँ पे। कैन यू सी दिस? पूरे अवेयरनेस के साथ इमोशनली आप सिक्योर होने वाले हो, अपने स्किल्स से बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो, जहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है, रुका हुआ काम बन सकता है, जॉब मिल सकती है, एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हो, धीरे धीरे अपने नॉलेज से आगे बढ़ रहे हो। पर नॉलेज में धीरे धीरे बढ़ रहे हो, पर जिस चीज़ का नॉलेज ले रहे हो ना, वो आपको बहुत ही गति से, स्पीड से आपको एक नए रास्ते पे लेके जाएगा जो आप ही के लिए बना हुआ है। अब ये डिवाइनली गाइडेड होगा, जिसके वजह से आप अपने सपने पूरे कर पाओगे, आप अपने पार्टनर के साथ रह पाओगे, खुद का घर बना पाओगे, एक फैमिली टाइम बना पाओगे, एक फैमिली, खुशहाल फैमिली मैनिफेस्ट कर पाओगे। ब्यूटीफुल रीडिंग, जल्दी से डबल टैप करके क्लेम कर दीजिए, साथ ही साथ हाइप कर दीजिए फॉर 3 टाइम्स इन अ रो। ब्यूटीफुल रीडिंग, कमेंट्स में क्लेम करना ना भूले। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली क्या बता रहा है यहाँ पे यूनिवर्स आपको, क्योंकि एज यू ऑल नो यहाँ पे, इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू कि शनि वक्री हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ है टिल 28 नवंबर। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए, क्या नहीं है। ठीक है, शायद आपको कोई आंसर मिल जाए एस्ट्रोलॉजिकली भी। ठीक है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड, डू नॉट स्किप। एंड if you haven't still subscribed the channel, kindly do like, share, subscribe the channel to claim, connect and exchange the energies as a gratitude. हर हर महादेव। सिक्स्थ हाउस, वर्क एंड रूटीन, ब्यूटिफुल। अगर आप यहाँ पे हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए, वर्क एरियाज़ में, सर्विसेज के रिलेटेड या फिर ड्यूटी के रिलेटेड, या फिर अगर आप यहाँ पे डेली रूटीन के वजह से भी अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे, शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था, सब कुछ अनस्टेबल हो रहा था, ट्रस्ट मी, हीलिंग आने वाली है यहाँ पे। आपको वो पावर मिलने वाला है जहाँ पे यू वुड बी एबल टू स्टेबलाइज ऑल द थिंग्स। यहाँ पे यू वुड बी एबल टू हील द थिंग्स ओवर योर। ब्यूटिफुल। एरीज, हो सकता है ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, मून राइजिंग। ठीक है, या फिर लग्न भी हो सकता है। द कम्बैटिव, आप ना बहुत ही ज़्यादा जॉयस होने वाले हो, बिंदास होने वाले हो, मस्त मौला रहने वाले हो।
आप जो सोचोगे वो करने की कोशिश करोगे, या फिर जितने टाइम से अभी तक वो चीज़ें पूरी नहीं हुई थी वो पूरी करने की कोशिश करोगे, कंप्लीशन पे लाने की कोशिश करोगे, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी आपका वक्त बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। ऑल्दो कम्बेटिव इज़ ऑल अबाउट समथिंग विच इज़ आर्ग्यूमेंटिव और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ वो जोश तो रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे और आप कर गुजरोगे उस चीज़ के लिए, लड़ पड़ोगे यहाँ पे, यू वुड जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। कम्बेटिव इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव ले अगर, तो यहाँ पे अब रुकने से भी नहीं रुकने वाले हो आप। अब आप बोलोगे भाई बहुत स्लो मोशन कर लिया यहाँ पे लाइफ में, नाउ आई नीड अ स्पीड, अ वेलोसिटी एंड अ इंटेंसिटी टू अचीव द ड्रीम्स एंड सक्सेस। आपके अंदर वो एक पैशन इग्नाइट रहने वाला है, ब्यूटिफुल, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप, ठीक है, या फिर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है, गुस्से पे ध्यान देना है, ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर डोमिनेशन नहीं करना है, बोल चाल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमीज़ रखनी है, या फिर मैं कहूँगी कि सरकाज़म को पूरा कट डाउन कर देना है, क्योंकि सरकास्टिक होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी को शून्य कर दीजिए, डोंट बी सरकास्टिक, डोंट बी सो सटल, ठीक है। बी लिटिल पोलाइट, बी लिटिल काइंड, डोंट बी दैट ब्रूटल व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। माना टाइम अच्छा है, बट इट डजेंट मीन के यू नीड टू टेक अ डिसएडवांटेज ऑफ इट। बॉटम ऑफ द डेक इज द सेंचुअल टॉरस। एक थी फायरी साइन और एक है अब अर्थ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है द सेंट्रल, मंद गति, द रोमांटिक फेज, ओके। तो यहाँ पे ऑल आई कैन से इज आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपके लव लाइफ में सेंचुअलनेस फील करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोचें, अपने दिल को ज़्यादा एक्टिवेट करोगे, आप मंद गति से चलोगे, धीरे 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 सोचोगे समझोगे, एंड देन वो चीज़ें होंगी, ठीक है। नाउ अगेन टॉरस कैन बी योर्स या फिर योर पार्टनर्स साइन, यहाँ पे मून राइजिंग या फिर लग्न, ठीक है। या फिर ये ट्रेट्स हो सकते हैं टॉरस और एरीज के, जिसमें यू आर वेरी ब्रिलियंट, शार्प माइंडेड, क्लेवर, पैशनेट, इन्जॉय, मतलब कहते हैं ना जॉयस सोल यहाँ पे, होपफुल, एम्बिशियस, बट एट द सेम टाइम वेरी डाउन टू अर्थ, स्लो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, बट इट इज़ टू रियल, टू रियल, ओके। Let's see the auras of you now. Perseverance, beautiful. आपके अंदर एक ऐसा भरोसा आने वाला है, हौसला आने वाला है, एंजल्स आपके साथ है, एंसेस्टर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से इन ईच एंड एवरी फेज इन योर लाइफ। यू आर मैनिफेस्टिंग लिटरली अ बिग हैप्पी चेंजेस, माई beautiful, lovely spiritual soul family. You are beautiful. आपकी जो प्रेयर है, दुआएं है, या फिर आपने जो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो वो पूरी होने वाली है, प्रेयर कबूल हो रही है, आपकी जो प्रार्थनाएं है वो ऊपर तक, हाई कमांड तक पहुंच रही है, यानी कि महादेव तक पहुंच रही है, यूनिवर्स तक पहुंच रही है, एंड रिस्पेक्टिवली आपके गॉड गॉडेसेस तक पहुंच रही है, आपके एंसेस्टर तक पहुंच रही है, ठीक है। इट्स ब्यूटिफुल, दिस इज़ रियली वेरी डिवाइन, दिस इज़ डिवाइन, दिस इज़ प्योर डिवाइन यहाँ पे, क्योंकि सबकी कबूल नहीं होती है, या फिर सब लोगों की प्रेयर मैनिफेस्ट इतनी जल्दी नहीं होती जितनी मैं देख रही हूँ आप लोगों की हो रही है। ब्यूटिफुल, डबल टैप करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग यहाँ पे टू अप्रिशिएट एंड फॉर अ ग्रैटिट्यूड यू कैन ऑल्सो यूज़ द सुपर थैंक्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो टू स्टैंड आउट डिफरेंटली, एज वेल एज आप 3 बार हाइप कर दीजिए इस रीडिंग को एज अ ग्रैटिट्यूड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज रिजेक्शन,
आपको यहाँ पे जो रिजेक्शन फील हो रही थी ना अब तक, अब नहीं होगी, या फिर जो पास्ट ट्रॉमास थे वो भी फील नहीं होंगे। पता है क्यों? सी दिस, एनलाइटनमेंट। रिजेक्शन क्यों था? ताकि आप फिर से वो ट्रॉमा में जा सके, झांक सके कि कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों में अवेकनिंग ला सके और आप फाइनली डिवाइन को अपना के सरेंडर करें। आप अपना कंट्रोल, आपको पता चले कि आपके लाइफ का कंट्रोल आपके पास है ही नहीं या फिर था ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज अबाउट यूनिवर्स एंड डिवाइन टाइमिंग। तो ये आपको ब्लेसिंग दी गई है। जितने रिजेक्शन होने थे हो चुके, जितना कुछ पास्ट में होना था हो चुका, जितना ट्रॉमेटाइज होना था हो चुका। अब यहाँ पे नाउ दिस इज अ टाइम टू गेट एनलाइटन, टू मूव फॉरवर्ड एंड टू एक्सेप्ट द रिन्यूअल इन योर लाइफ। We want to see renewal after the enlightenment. Renewal का ही कार्ड है. Can you see this beautiful card, renewal? Can you see this? फिर से आपकी लाइफ को एक नया मौका मिल रहा है. The way I said, prayers कबूल हो रही है यहाँ पे, एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे, रिन्यूअल हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, आपके लिए सब कुछ रिफ्रेम हो रहा है. इट्स ब्यूटिफुल. Okay, it's beautiful. Let's see यहाँ पे some romantic messages. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. आप जब यहाँ दुनिया से गुजर जाते हो तब आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाते हो, पर आपकी आत्मा और आपकी यादें आपके साथ जाती है, जो आपने इस हसीन जर्नी में बटोरी है या फिर समेटी है. ठीक है, नॉट बटोरी बट हाँ, आई कैन से बटोरा भी जा सकता है, समेटा भी जा सकता है. दोज लव मोमेंट्स. सो इट्स सो डिवाइन मैसेज यहाँ पे दैट यू नीड टू फोकस ऑन द जर्नी एंड द मेमोरीज यू कैन टेक फ्रॉम दिस लाइफ. ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट. आपको कहा गया है लुक इनसाइड योर सेल्फ. कुछ है जो आपको आपके अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे. ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, या फिर लव लाइफ इतनी ज़्यादा स्टक हो रही है. क्या है? दूसरों को ब्लेम मत करो, दूसरों को यहाँ पे मत चेंज करो. देयर इज़ अ चेंज इन यू विच यू नीड टू मेक इट. फिर वो हैबिट हो सकती है, लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ हो सकता है, आपके कुछ संस्कार आपको चेंज करने की ज़रूरत है. और संस्कार से मतलब है यहाँ पे कि आपका जो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाता है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को. ठीक है, डिफ़ॉल्ट कहा गया है पर वो है नहीं डिफ़ॉल्ट. यू कैन चेंज योर संस्कार. ठीक है, हाँ, जो पास्ट बर्थ से है वो कंटिन्यूएशन में है, बट इस बर्थ का तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो ना. बस वही है. एंड संस्कार का मतलब वो नहीं है, मैं स्पिरिचुअल संस्कार की बात कर रही हूँ या फिर स्पिरिचुअल वे में संस्कार की बात कर रही हूँ. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. बॉटम ऑफ द डेक, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. जैसे जैसे आप यहाँ पे सरेंडर करोगे, रियलिटी पे फोकस करोगे, अपने आप के अंदर झाँकोगे व्हाट इज़ नीडेड, उसके बाद यू वुड बी एबल टू मैनिफेस्ट द मिरेकल्स. Your dream is soon to become a reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Beautiful. जल्दी से डबल टैप करके लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कर लीजिए, टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर श्योर रीजंस एंड क्लेम इट सून एज पॉसिबल. टाइम स्टैम्प दे दो, मतलब ये जो टाइम स्टैम्प है यहाँ पे वो टाइम स्टैम्प लिखो और आई स्ट्रांगली क्लेम दिस मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. और अभी तक आपने हाइप नहीं किया है तो 3 बार हाइप कर दो in a row, continuous. Even you can show your gratitude by purchasing the super thanks. Okay, beautiful. देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आप लोगों के लिए कि क्या इनिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पे. तो हो सकता है कि ये जो इनिशियल्स है या तो वो आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है यहाँ पे. ठीक है,
अगर आपकी इनिशियल्स नहीं भी आ रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑल साइन एंड फॉर एवरीवन है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर इनिशियल्स आ रही है आपके या फिर आपके पार्टनर की, दैट मीन्स दैट दिस इज़ मोर स्ट्रांगली फॉर यू, ओके। So the initials are T, B, P, R, Y, G, A, O, C, K, H, S, E, V, M, J, N, W, I और U। ओके ये कुछ इनिशियल्स हैं यहाँ पे। सो ये है कुछ इनिशियल्स यहाँ पे, हो सकता है ये आपके या फिर आपके पार्टनर की इनिशियल्स हैं यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा आपके लिए एक मैसेज है जहाँ पे वो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ मोर रिलेटेबल टू यू, बट डोंट वरी, ये ऑल साइन रीडिंग है यहाँ पे, या फिर और इनिशियल्स और फॉर एवरीवन है यहाँ पे, फॉर ऑल रिस्पेक्टिव जेंडर्स ओवर हियर एज वेल। सो या दिस वॉज ऑल फॉर यू। आई होप आप लोगों को रेजोनेट हुआ हो, गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिला हो, क्लैरिटी, रिलीफ मिला हो। आई विश यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस you with prosperity, clarity, and happiness, and of course, peace of mind. So as a gratitude and to claim, connect, exchange the energies and positivity, and to manifest this reading in your life, kindly do like, share as many as people you can, subscribe and turn on the bell notification icon and set it to all. साथ ही kindly hype this reading at least for 3 times in a row. एंड साथ ही साथ आप मेरी रीडिंग्स या फिर लाइव पे आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं टू अप्रिशिएट एज वेल एज टू स्टैंड आउट डिफरेंट बाय परचेजिंग द सुपर थैंक्स एंड कमेंटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑन इट। सो I would love to pin them or give shout outs in the next live session or long format reading अथवा on the community post, ठीक है। सो लेट्स सी आज के कुछ लकी शाउट आउट यहाँ पे बेस्ड ऑन द लवली एंड कंसिस्टेंट कमेंट्स यहाँ पे एंड सपोर्ट। सो द लकी शाउट आउट्स आर So this was some beautiful shout outs. If you want to be the next in the shout out, kindly consistently like, share, comment, hype, as well as you can also purchase super thanks and follow, subscribe me on my social media handles and join the broadcast groups. All the links in the description box given below. अब मिलते हैं अगली रीडिंग्स या फिर लाइव पर, तब तक के लिए enjoy the readings highlighted on end screen पे आ ही रही होंगी. So if you haven't seen, what are you waiting for? I love you all. Thank you so much. Thank you so much for watching till the end. Har Har Mahadev, Radhe Radhe, Jai Siya Ram, God bless you. Stay tuned, stay blessed, stay protected.